नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में नदी का पानी तबाही के सैलाब में बदल गया। 26 अगस्त नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट, नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक एक बेहद शक्तिशाली फ्लैश फ्लड आया और इस बाढ़ ने सड़कें, पुल, घर और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। इसका असर बोटे कोसी तथा आगे चलकर त्रिशूल रिवर सिस्टम पर देखा गया। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो लहंदे खोला में हुई जो बोटे कोसी की ट्रिब्यूटरी है और आखिर बाढ़ आई कैसे। प्रारंभिक वैज्ञानिक आंकलनों के अनुसार ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में आइस और रॉक का एक बड़ा सा हिस्सा ग्लेशियर से टूटकर नीचे आया। इसी को अगर हम आसान भाषा में बोले तो ये ग्लेशियर रिलेटेड आइस रॉक एवलांच है और इस मलबे ने लहंदे खोला के फ्लो को कुछ समय के लिए रोक लिया। पानी और मलबा पीछे जमा हुआ और एक टेम्परेरी नेचुरल ब्लॉकेज बना और फिर जब ये ब्लॉकेज टूट गया तो पानी अकेला नहीं आया, इसके साथ बर्फ, मिट्टी, चट्टाने, पहाड़ का मलबा नीचे तेजी से आया। कारण है कि इसे सामान्य नदी की बाढ़ से ज्यादा एक डेब्रिस लेडन फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है और शुरुआत में सिस्मिक सिग्नल को 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के रूप में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन बाद में यूएसजीएस असेसमेंट ने इसकी जो तस्वीर है वो ही बदल दी। यूएसजीएस के अनुसार जो सिस्मिक एनर्जी रिकॉर्ड हुई वो किसी सामान्य अर्थक्वेक की वजह से नहीं बल्कि ग्लेशियल रॉक और आइस कोलैप्स और उसके साथ साथ डेब्रिस फ्लो से पैदा हुई थी और नेपाल के जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसका जो डाउनस्ट्रीम कनेक्शन है वो भारत से भी है, तो इसीलिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसीलिए बिहार के कुछ जिलों से प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन की खबर सामने आई। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा डायनामिक और फ्रेजाइल माउंटेन रीजन में से एक है। ग्लेशियर मेल्ट, वार्मिंग, टेम्परेचर और अनस्टेबल माउंटेन स्लोप्स मिलकर ऐसे कंपाउंड हैजार्ड्स को रिस्क बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं बल्कि हमें बताते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर और रॉक के कोलैप्स से कैसे रिवर सिस्टम प्रभावित हो सकता है। हिमालय साउथ एशिया का सबसे बड़ा जल स्रोत है। ये सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। अगर हिमालयाज में ऐसी कोई घटना होती है तो वो नदर्न प्लेन्स को भी प्रभावित करेगी और ये पूरी जो घटना है ये एक ज्योग्राफिकल वार्निंग है।